हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स सीरीज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में हमने परावर्तन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फिर अपवर्तन पढ़ लिया है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्या होता है कि आजकल कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, बिना मेहनत के हासिल हो जाए यदि लक्ष्य तो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा ही वीडियो ये आपका है, इसमें आप केवल देखते रहिए, क्रम से देखते जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। कंडीशन ये है कि इसको देखते जाइए या बीच बीच में मैं जो पूछूं उसको बताते जाइए, और मैं वही पूछूंगा जो आपको आता रहेगा। आपको कैसे आता रहेगा, क्योंकि मैं उसको पहले बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें u क्या होती, वस्तु की दूरी। प्रत्येक दूरी हम लेंस से, देखिए लेंस से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोई भी दूरी हो उसको वक्रता प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया तो इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ, ये बीच में होगा। अवतल लेंस है तब भी प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, ये बीच में होगा, ये प्रकाशिक केंद्र। तो प्रत्येक दूरी कहाँ से हम लोग नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो u क्या है, वस्तु की दूरी। अब देखिए हम प्रकाशिक केंद्र हर जगह लिखे नहीं है, तो समझ लीजिए वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी। तो u जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी। इसको हमेशा हम निगेटिव में लेते हैं। क्यों, क्योंकि सामने वाली दूरी जो होती है वो निगेटिव लेते हैं, और इधर जो है पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ये होता है, आपको पता है ना। इधर माइनस, इधर प्लस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये होता है। तो सामने वाली दूरी जो है वो क्या लेंगे, माइनस। वस्तु हमेशा सामने रहेगी तो उसको माइनस में ही रखेंगे, नो डाउट। कोई भी हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उत्तल या अवतल कुछ भी हो, तो u की वैल्यू जो है हमेशा निगेटिव में ही रखेंगे। ठीक, चलिए अब v देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ये इसमें दो कंडीशन है। पहला, जब देखिए प्रतिबिंब सामने बना हो या पीछे बना हो, दो स्थिति बन रही है ना। तो जब सामने बनेगा, चलिए पहले लिख लेते हैं, जब सामने बनेगा तो एक ही कंडीशन में ये सामने बनता है। तो जब सामने बनेगा तो ये आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। समझ गए, आभासी और सीधा। तो जब भी आभासी होता है तो सीधा ही होता है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो। ठीक, और जब सामने होगा तो बताइए माइनस में लेंगे प्लस में, क्या लग रहा है आपको, माइनस में। यही हमने कहा था, ऐसे ही पूछूंगा। हाँ, अभी बताया सामने होता है तो सामने होता है तो माइनस में होगा जी। समझ में आ गया। अब दूसरी बात देखिए, प्रतिबिंब जब बनेगा इधर पीछे, तो जब पीछे बनेगा तो ये कैसा होगा बताइए, वास्तविक होगा, और वहां सीधा बना था तो यहां हमेशा उल्टा होगा। जब भी वास्तविक होता है तो ये उल्टा होता है, और जब वास्तविक होता है उल्टा होता है। पीछे होगा, आप बताइए धन में होगा कि ऋण में होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, क्या होगा, प्लस। वाह क्या बात है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं यफ क्या है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी इसमें भी भैया देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। तो उत्तल हो तो वो लेंस हो या दर्पण, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल है तो यफ की वैल्यू प्लस में होगी, अगर अवतल है तो माइनस में होगी। बस इतनी बात ये याद रखनी है आपको। अब इसके बाद देखिए, यम क्या है, आवर्धन क्षमता। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई यानी कितनी बड़ी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, तो ये आवर्धन क्षमता और प्रतिबिंब की लंबाई, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव होती है। कब पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव, ये देख लेते हैं। जब सीधा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब जब सीधा है, पहला कंडीशन। दूसरा, प्रतिबिंब जब उल्टा है। एक कंडीशन में सीधा बनेगा, एक में उल्टा, यही है ना। जब सामने होगा तो आभासी होगा, सीधा होगा, पीछे होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, है ना। तो ये बताइए, जब सीधा बनेगा तब प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो इसको प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, क्या लग रहा है आपको,
सीधा है तो प्लस में लिखो भाई, है ना, बहुत बढ़िया। तो सीधा है तो I और m की वैल्यू दोनों प्लस में लिखेंगे, और जब उल्टा बनेगा तो माइनस में। समझ गए? तो जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, आभासी और सामने भी होगा। ये बात याद रखिए, तीनों में से कोई भी एक चीज हो तो शेष दोनों अपने आप हो जाती है। मतलब यदि प्रतिबिंब सामने बना है तो आभासी और सीधा होगा, सामने बनेगा तो आभासी और सीधा होगा ऊपर, और जब पीछे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। बस इतनी बात यदि आपने ध्यान में रख लिया तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब फार्मूला कौन सा लगता है उसको भी यहीं लिख दे रहे हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, एक तो ये याद रखिए, F इज इक्वल टू यानी फोकस दूरी बराबर होगा R/2। R क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और दूसरा फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, लेंस के लिए, दर्पण में ये प्लस होता है। और m के लिए फार्मूला होगा, यहां माइनस में है तो यहां प्लस में आप लिखेंगे V/U। बस इतनी बात है आपको, ये 3 फार्मूले हैं। अच्छा, एक और इसमें होता है I/O, ठीक, ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको पढ़िए, सॉल्व करिए, हम सॉल्व कर रहे हैं फिर, ठीक है। एक फार्मूला इसमें आपको और याद रख लेना है, ये P इज इक्वल टू 1/F। P क्या है, क्षमता, लेंस की क्षमता। अब अगर ये मीटर में है तो 1/F हो जाएगा, और सेंटीमीटर में है तो 100/F हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि लेंस की क्षमता यानी P, अब इसको हम क्रम से यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। लेंस की क्षमता यानी P जो है वो दिया है -5 डायोप्टर, और लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बतानी है। देखिए क्षमता दिया हुआ, फोकस दूरी निकाल लीजिए, इसी में रख लीजिए। अब फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में निकालना है या मीटर में, खुद डिसाइड कर लीजिए। चलिए सेंटीमीटर में निकालेंगे, आसान लगेगा। तो P इज इक्वल टू होता है 100/F, है ना, सेमी में। तो P की वैल्यू रख लीजिए 5 और यहाँ 100F, तो F बराबर क्या होगा, 100/ कितना, -5। 5 से काटिए, 5 दूना 10, आ गया 20, है ना। तो F बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई, -20। अब इसकी प्रकृति बताइए भाई, फोकस दूरी ऋणात्मक है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो प्रकृति कैसी होगी, उत्तल है या अवतल, अवतल लेंस है, तो ये प्रकृति इसकी हो जाएगी अवतल। समझ गए, फोकस दूरी -20 सेमी का अवतल लेंस हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, कितनी है, +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप लगा सकते हो, कैसे, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P, है ना। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो यहीं रख दीजिए 100/P कितना होगा, 2। अभी देखिए प्लस में है, इसको काट दीजिए, आएगा 50, तो कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। अब ये नेचर यानी प्रकृति इसका क्या होगा, कौन सा लेंस होगा, प्लस में है, उत्तल लेंस। वाह, इतने सेमी का यानी 50 सेमी का उत्तल लेंस हो गया। ये 2 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखिए, ये P पर ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए इस पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर, देखिए 10 सेमी फोकस दूरी यानी F बराबर 10 सेमी, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अब अगर उत्तल लेंस है तो F का मान यहाँ प्लस में रख देंगे। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी लंबी वस्तु रखी है, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, 10 सेमी है वस्तु की लंबाई, यानी O बराबर 10 सेमी, ठीक है। अब U देखिए हमेशा माइनस में होता है तो माइनस में लिख दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है कि लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई बताइए। तो स्थिति यानी V निकालनी है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I निकालना है ना, और प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब सामने होगा, आभासी होगा, सीधा या पीछे, वास्तविक, उल्टा क्या होगा, ये प्रकृति होती है। तो चलिए अब सॉल्व करें इसको हम।
कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए f और u मिल गया है, v निकालना है तो ये फार्मूला होगा आपका 1/f 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला है। अब इसमें रख दीजिए, f की वैल्यू कितना लिखेंगे 10 हो गया, और बराबर v इसको तो निकालना है, माइनस u कितना है ये -20 रख दीजिए, तो 1/10 हो गया, ये आ गया v, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20। अब इसको इधर करेंगे, देखिए 1/10 है, अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 1/20 बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करिए, 20 होगा एलसीएम, 10 दूना 20, 2 बार गया, और माइनस 20 एक कम 20, अभी आ गया v। अब इसको घटा लीजिए, 1/20 बराबर v, ठीक है। अब v की वैल्यू मिल गई कितनी 20, तो यहां लिख सकते हैं v बराबर, चलिए ऊपर लिख देते हैं, v बराबर आपका हो जाएगा 20। अब देखिए v की वैल्यू आ गई धन में, अब अगर v की वैल्यू धन में आई है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, v की वैल्यू धन में है तो पीछे बनेगा वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार भी निकालना, उसको भी निकाल लीजिए, क्या होता है m बराबर v/u बराबर i/o। अब इसमें रखिए वैल्यू, v की जगह लिखेंगे 20 और u कितना है -20, और ये i निकालना है, o मिला है हमको 10 सेमी। अब ये काट दीजिए, 20 20 1 1 हो गया, i का गुणा इधर 1 में i आ जाएगा, 10 का गुणा कर लीजिए -10, ठीक है, तो ये 10 सेमी हो गया आपका। प्रतिबिंब का आकार कितना 10 सेमी, 10 सेमी बड़ा प्रतिबिंब कैसा बना है, धन में आया, इसका मतलब वास्तविक उल्टा और पीछे बनेगा। अब किरण आरेख हम लोग खींच लेते हैं, कैसे? देखिए v की वैल्यू यहां मिल गई हमको, v कितना मिला 20, और i मिल गया कितना 10 सेमी। चलिए अब किरण आरेख हम लोग बनाते हैं। तो देखिए किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फोकस दूरी। देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस, अब इसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेमी, ये लिख दीजिए। अब 10 सेमी फोकस दूरी है, वस्तु कितनी दूरी पर है 20, यानी 10 दूनी 20, तो 20 कहाँ आता है, वक्रता केंद्र पर ही आएगा, है कि नहीं। फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो यहीं पर ये वस्तु हो गई, ठीक। अब हमने बताया है प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर से बता दे रहे हैं। 3 बात आपको याद रखनी है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और तीसरा प्रकाशिक केंद्र से होके आएगी तो सीधे निकल जाएगी। 3 बात समझनी है। देखिए चलिए सबसे पहले हम समांतर लेके आते हैं, समांतर लेकर आएंगे तो कहाँ जाएगी, फोकस से। ये जितनी दूरी पर आपने यहाँ फोकस बनाया उतनी दूरी पर यहाँ भी फोकस बनाइए, और ये हो गया C, तो अब ये जाएगा फोकस से, ठीक। दूसरा आप फोकस से ले आ सकते हैं या प्रकाशिक केंद्र से ले आ सकते हैं, दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको खींच सकते हैं। तो हम ये फोकस से लेके आ रहे हैं। अब ये कहाँ से जाएगी, समांतर होके जाएगी, ये हो गई। अब प्रतिबिंब बन गया कहाँ, वक्रता केंद्र पर। देखिए 20 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब भी बना है, समझ गए। ये बस हो गया किरण आरेख आपका। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी, तो लिख लीजिए f बराबर 20 सेमी। उत्तल है तो ये प्लस में होगा, उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेमी है। लेंस के आगे 2 सेमी लंबी पिन 10 सेमी दूरी पर रखी। देखिए पिन की लंबाई कितनी है 2 सेमी, 2 सेमी लंबी पिन 10 सेमी दूरी पर रखी, यानी वस्तु की दूरी 10 सेमी। तो वस्तु की दूरी यानी u का मान हमेशा निगेटिव होता है, तो इसको रखेंगे माइनस में। आगे कहा जा रहा है कि 10 सेमी दूरी पर रखी है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई याद कीजिए। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई i ज्ञात करने के लिए हमको v भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले v ज्ञात करेंगे फिर i ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए लगाएं। अब f और u दिया, ठीक उसी प्रकार से f और u दिया है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रख लीजिए। अब 1/f ये हो जाएगा 20 बराबर v कितना है वही निकालना है, u ऐसे लिख लीजिए, u कितना है -10, ये रख दीजिए। अब आएगा 1/20 बराबर
1/v प्लस 1/10, ये प्लस में हो गया, इसको इधर कर लीजिए, ये आएगा आपका 1/20 माइनस 1/10 बराबर कितना होगा 1/v। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा, जब दोनों कट जाएं एक दूसरे से तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है, तो 20 हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा आसान तरीका ये भी है कि वो संख्या जो इन दोनों से कट जाए वही एलसीएम कर लीजिएगा। जैसे 20 से देखिए ये भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगी। ये 20 जो है 20 से भी कटेगी 10 से, तो यानी 20 ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वो लिख करके आप एलसीएम तो निकालना जानते ही होंगे। तो 20 एक के 20 हो गया, 10 दूनी 20, अब ये बराबर आया 1/v। अब इसको घटाइए तो माइनस 1/20 बराबर 1/v। तो ये v की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई कितनी, v बराबर -20 सेमी। ठीक, v मिल गया। अब i निकाल लेते हैं। m बराबर होता है v/u बराबर i/o। अब यहाँ पर जब रखेंगे इस वैल्यू को हम, तो आपको i मिल जाएगा। रखिए, v की वैल्यू कितना लिखेंगे -20, u कितना है -10 बराबर i ऐसे ही लिख लीजिए, o कितना है 2 सेमी। अब ये काट दीजिए, 10 दूना 20, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूना 4। चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार और लिख देते हैं, 2 बटे यहाँ बचेगा 1 बराबर i/2। तिरछा गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो i का 1 में i हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 दूना 4। ये 4 सेमी लंबी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब इसका किरण आरेख हम लोग खींचेंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं, v कितना है 20 माइनस में i कितना है 4 सेमी। तो चलिए, जब आप किरण आरेख खींचेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, किरण आरेख एग्जाम में खींचने को आता भी है। तो चलिए बनाते हैं हम उत्तल लेंस। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। अब इसकी फोकस दूरी पहले दिखा लीजिए 20 सेमी। वस्तु कहाँ है 10 सेमी पर, यानी इसके अंदर ही है। यहाँ बनाइए 10 सेमी। अब ये हो गया आपका फोकस बिंदु, ये 2f कर सकते हैं, दुगनी फोकस दूरी, यहाँ 2f लिख लीजिए। अब फिर किरण आरेख वैसे ही खींचेंगे जैसे खींचते थे। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से ले जाइए, ये हो गया। दूसरा, जब प्रकाशिक केंद्र से आप लेके आ सकते हैं या फोकस से, तो हम प्रकाशिक केंद्र से ले आएंगे, चूंकि इधर ले आना है। तो प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण आएगी ये आपकी इस प्रकार गुजर जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हमको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना है भाई, आभासी बना है। कैसा बना है, आभासी। कितनी दूरी पर बना है, देखिए इधर बना है तो ना माइनस में होगा, तभी तो प्रतिबिंब v की वैल्यू माइनस में आई है। तो v हो जाएगा आपका 20। ये हो गया प्रतिबिंब किरण आरेख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस से 16 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेंस से 16 सेमी दूर रखी वस्तु है, यानी वस्तु की दूरी u बराबर 16 सेमी लिखेंगे। अब देखिए 16 सेमी लिखेंगे, u की वैल्यू धन में लिखेंगे कि ऋण में, प्लस में या माइनस में, माइनस में। और बड़ा 2 गुना बड़ा, यानी जितने गुना बड़ा बनता है वो होता है यम। अब आभासी है, देखिए अभी हमने बताया जब सीधा बनेगा तो आभासी होगा, और तब यम की वैल्यू निगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। जब सीधा बनेगा तो हम धन में लिखेंगे, है ना। आभासी कह रहा है तो आपको जानना पड़ेगा कि ये सीधा होगा, और जब सीधा होता है तो हमने यम का मान बताया प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी v, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब लगाते हैं हम लोग कैसे। यम बराबर क्या होता है, i या v/u। ठीक, तो यहाँ रख लीजिए यम की वैल्यू जब 2 लिखेंगे यहाँ पे, और v/u ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना आएगा, v का गुणा यहाँ 1 समझ लीजिए, v का गुणा 1 में v और इधर 2u। ठीक है, v की वैल्यू 2u मिल गई, और u मिला है, u की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको v भी मिल जाएगा। तो 2 गुणे u का मान कितना लिखेंगे, -16, तो 16 दूनी 32। v की वैल्यू मिल गई आपको कितना, 16 दूनी 32, -32 सेमी।
ठीक है, ये v मिल गया, u मिल गया, है ना। v निकालना था, आ गया। फोकस दूरी आप आसानी से हम निकाल ले जाएंगे। कैसे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब यहां रख लीजिए सब मान। तो v की जगह कितना लिखेंगे? -32 माइनस u की जगह कितना लिखेंगे? u ये कहाँ, ये -16। अब रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। -1/32, अभी देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/16। अब ये देखिए 16 और 32 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना होगा? 16 दूनी 32, ये कट जाएगा तो बड़ी वाली संख्या वही हो जाएगी। अब ये 32 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी। तो 16 1 32 1 32 हो गया, एक बार गया, प्लस 16 दूनी 32 दो बार गया। अब यहाँ मिल गया 1/32 यानी 1/f बराबर ये आ गया। तो f बराबर आपको मिल जाएगा 32 सेमी। ठीक, ये हो गया आपका। किरण आरेख खींचना चाहें तो भी खींच सकते हैं। चलिए खींच के देख लेते हैं। v की वैल्यू आपको मिल गई है 32 और f भी मिल गया है 32। तो बना करके देखें किरण आरेख। ये होगा आपका उत्तल लेंस। ये पहले दिखाएंगे हम लोग फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कितना, फोकस दूरी 32 है और इधर भी 32 ही लिखेंगे, है ना। अब ये आपका आएगा, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी है? 16 सेमी पे, यानी इसके बीच में कहीं। ठीक है, जैसे आभासी वाला भी हमने बनाया था, ठीक उसी प्रकार से बनेगा। तो ये कितनी दूरी पर? 16 सेमी दूरी पर यह वस्तु रखी हुई है। फिर किरण आरेख खींचिए। समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी, ये समांतर लेके आए तो ये फोकस से। ठीक है, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जो होके आएगी इसे दूर हो जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जहां मिल जाएगी वो प्रतिबिंब बन गया आपका। ठीक, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पे आया। कितनी दूरी प्रतिबिंब बना है? 32। यहां लिखना चाहें ऐसे लिख दीजिए, 32 सेमी पर यह प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। किसी वस्तु के 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहले लिख देंगे फोकस दूरी 20 सेमी है। अब लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो ये प्लस में हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि 2 गुने आकार का, यानी m बराबर 2 हो जाएगा। 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा तो इसको हम लिखेंगे माइनस में। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी पर वस्तु को रखना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो u निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। m बराबर हम लिखेंगे v/u, m की वैल्यू लिखेंगे -2। अभी हो गया v/u, गुणा कर लीजिए तो v का गुणा यहाँ देखिए 1 में, तो क्या आएगा? v बराबर -2u। ठीक, ये मिल गया, v की वैल्यू मिल गई, f मिल गया। अब इसको जो है फार्मूले में हम रख लेंगे। रखिए, 1/f बराबर आपका आएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व करिए। f की वैल्यू कितना लिखेंगे? 20 सेमी, और v की वैल्यू कितना? -2u। यहाँ पर -2u रखिए। अब ये माइनस हो गया, v ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना मिलेगा? 2u। अब ये दोनों देखिए 2u से कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 1। अब ये माइनस में है तो यहाँ 1 लिख लीजिए। ठीक, फिर माइनस, u से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2। 2 का गुणा 1 में तो आएगा 2। ठीक, अब ये कितना मिलेगा? -3/2u। अब ये मिलेगा कितना? 1/20। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2u का गुणा 1 में, ये आ गया। 20 का गुणा 3 में कर लीजिए, कितना आएगा? 20 3 60 माइनस में। अब यहाँ से u बराबर मिल गया -60 इसको 2 को नीचे कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 से काटिए 30, तो u का मान मिल गया -30। तो वस्तु को 30 सेमी दूरी पर जब हम रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक
2 गुना बड़ा बनेगा, यानी 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसको 30 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा। किरण आरेख खींचना है तो खींच लीजिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया उत्तल लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी हो गई। अब वस्तु रखी कहाँ पर है? 30 सेमी पर, यानी इससे अधिक दूरी पर ये रख लीजिए 30 सेमी पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसमें पूछा नहीं है, हम निकाल लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रतिबिंब निकालना तो u की वैल्यू यहाँ रख लीजिए -30, तो कितना आएगा 60। ठीक है, किरण आरेख इसको खींचिए। कैसे? मुख्य ये फोकस हो गया और इधर कहीं मान लीजिए 2f होगा, है ना। तो करिए इसको, कैसे करेंगे? समांतर लेके आएंगे तो कहाँ जाएगी? फोकस से लेके जाइए। अब दूसरा प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे तो इस प्रकार से ऐसे ये आपकी ऐसे कहीं मिल जाएगी, यानी दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बनेगी। अब इधर बना है तो देखिए प्लस में आया है ना, v की वैल्यू प्लस में और u सामने माइनस में। ये हो गया किरण आरेख। अगला प्रश्न है कि 16 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए कि इसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 आभासी बनता है। तो 16 सेमी फोकस दूरी है, तो पहले लिख लेते हैं फोकस दूरी इसकी कितनी है? 16 सेमी। तो f बराबर 16 सेमी। अब चूंकि उत्तल लेंस है तो ये प्लस में लिख देंगे, 2 गुना बड़ा बन रहा है तो m बराबर 2 लिखिए। तो पहली स्थिति हम लोग लगा रहे हैं जब क्या बनेगा? वास्तविक। पहला है वास्तविक, ठीक है, पहला सवाल। जब वास्तविक होगा तो m का मान क्या होगा? m की वैल्यू वास्तविक होगा तो ये कैसे होता है? उल्टा होता है, और जब वो उल्टा होता है तो m की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। ठीक, ये बहुत ही आसानी से, इसको ऐसे ही आप याद रखेंगे तो सभी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए m बराबर आपको मिलेगा v/u, यही होता है। तो फार्मूला में यहाँ प्लस होता है, m की वैल्यू यहाँ रख लीजिए -2 v/u। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का गुणा 1 में v और इधर आ गया -2u। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? यहाँ u भी नहीं दिया हुआ है, अब इसको हम फार्मूले में रख लेंगे क्रम से। फार्मूले में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखिए, तो ये हो गया 16 बराबर v की जगह कितना लिखेंगे? -2u। अब इसका एलसीएम लीजिए 2u, इससे भाग देंगे तो कितना? एक बार जाएगा -1। अब ये -u से भाग दीजिए, कितना? 2 बार गया, 2 यहाँ लिख लीजिए। 1/16, 1/16 बराबर कितना आएगा? -3/2u। 2u का गुणा 1 में 2u हो गया। अब इसका 16 48, ये आ गया माइनस इतना। अब u बराबर कितना मिलेगा? -48/2, 2 से काट दीजिए 24। यानी वस्तु को रखेंगे जब 24 सेमी दूरी पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? कहाँ बनेगा? u की वैल्यू यहीं रख दीजिए, तो v बराबर आएगा -2 गुणे u की जगह -24 रखेंगे तो आएगा +48, है कि नहीं। किरण आरेख खींच लीजिए इसका और स्पष्ट हो जाएगा। ये उत्तल लेंस, ये फोकस दूरी कितनी? 16। अब 16 से ज़्यादा दूरी पर रखी है वस्तु 24 पर, तो 16 दूनी 32 होता है, यानी वक्रता केंद्र के बीच में रखी है ना। तो आपको याद होगा जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। देखिए अभी हमने बताया ना, ये वास्तविक के लिए लगा रहे हैं, तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चलिए बनाइए, ये समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से यहाँ बना दीजिए वक्रता केंद्र, या 2f भी लिख सकते हो आप। ये फोकस से हो गई, प्रकाशिक केंद्र से जब आएगी यहाँ 2f लिखिए, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र C से कर देंगे हम, तो ये 2f। अब ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये मिल जाएगी आपको ऐसे वक्रता केंद्र फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर बनती है ना, दुगनी फोकस से अधिक दूरी पर, ये प्रतिबिंब बन गया। दुगनी फोकस से अधिक दूरी पर बनेगा, है ना। तो अब ये आ गया कितना? 48 सेमी दूरी पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। बस हो गया। वस्तु कितनी दूरी पर रखे हैं? 24 पर। यहाँ लिखना चाहें यहाँ 24 भी लिख दीजिए, हो गया किरण आरेख। समझ में आया। अब दूसरी स्थिति, जब इसमें आभासी बनेगा, तो जब आभासी बनेगा तो सीधा होगा, आभासी बनेगा तो सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो m की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे प्लस में। ये प्लस में रखिए तो ये प्लस में आएगा, और ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। यहाँ देखिए ये -24 जब रखेंगे u की जगह, अच्छा अभी तो नहीं रखेंगे,
v मिल गया 2u। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा के फिर से सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करिए, 1/f v की जगह कितना 2u माइनस u, f की जगह कितना लिखना है 16 रख दीजिए, 1/16। अब ये आ गया 2u, भाग देंगे, एक बार गया माइनस, यहाँ भी देखिए u से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 बार गया, तो ये आ गया आपका 1/16 बराबर कितना आएगा -1, है ना। कितना आएगा -1/2u। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 2u बराबर -16। तो u का मान आप लिखेंगे यहाँ कितना आएगा -16/2, काट लीजिए 8, तो u का मान आ गया -8। ठीक, अब यहाँ जब रखेंगे तो हमको मिल जाएगा v की वैल्यू, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये भी निकालना है तो निकाल। चूंकि इस प्रश्न में पूछा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो 8 सेमी दूरी पर वस्तु को कहाँ रखेंगे 8 सेमी दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2 से यहाँ देखिए यहीं रख दीजिए, -8 तो कितना आएगा -16 सेमी। हो गया। अब चेक कर लीजिए ये सही बना आया है कि नहीं आया है। किरण आरेख खींचिए, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गई फोकस दूरी 16 सेमी। अब की बार वस्तु कहाँ रखी है 8 सेमी पे, यानी फोकस और लेंस के बीच में। आपको पता होना चाहिए जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में होता है तभी आभासी बनता है, यानी u का मान फोकस से कम, फोकस दूरी से कम आना चाहिए। कब? जब आभासी बनेगा तब। तो यहाँ बीच में रख देंगे, ये फोकस हो गया, कितनी दूरी पर रखे हैं 8 सेमी पर। चलिए अलग पेन से लिखते हैं, अच्छा लगेगा। 8 सेमी ये हो गई वस्तु की दूरी, फोकस दूरी 16 है। अब क्या करेंगे, समांतर आएगी प्रकाश की किरण तो जाएगी फोकस से, और प्रकाशिक केंद्र वाली ये ऐसे निकल जाती है, थोड़ा दूर हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, थोड़ा दूरी से लेके जाइए ना, ये यफ हो गया। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे जब, तो ये मिल जाएगी प्रतिबिंब, यहाँ बन जाएगा। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है 16, यानी 8 दूनी लगभग 16। ये आपका ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ये हो गया किरण आरेख। प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी, तो f बराबर लिखेंगे 20 सेमी। चूंकि अवतल लेंस है तो ये माइनस में कर लीजिए 20 सेमी। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, उसके सामने 5 सेमी लंबी वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, 5 सेमी लंबी वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी u कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहाँ बने 12 सेमी दूरी पर बने। तो अवतल लेंस में आपको याद होगा प्रतिबिंब हमेशा एक ही प्रकार से बनता है। कैसे बनता है, वस्तु की किसी भी स्थिति में, ये देखिए आएगा आपका ये समांतर तो फोकस से निकल जाएगा, इसको पीछे ले जाएंगे, और ये हमेशा फोकस और लेंस के बीच में हमेशा कैसा बनता है आभासी बनता है और सीधा। और जब आभासी और सीधा बनेगा तो इसको माइनस में लिखेंगे, यानी v का मान माइनस में कर लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, सॉल्व करिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रख लीजिए। अब -20 बराबर v की जगह -12 और -u कितना है वही निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो -1/20, अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/12 बराबर 1/u। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा। अब वो संख्या ढूंढनी जो इन दोनों से कट जाए, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12×5 = 60। अब 60 ही वो संख्या होगी जो दोनों से कट जाएगी, तो 20×3 = 60 और 12×5 = 60, 1/u। ये माइनस में है ना, तो माइनस में लिखिए। तो ये कितना आएगा 2/60 बराबर 1/u, ये माइनस में 2 से काट दीजिए, आ गया 30। तो बचा क्या 1/30 बराबर -1/u, तो u बराबर कितना मिल जाएगा -30, यानी 30 सेमी दूरी पर जब वस्तु रखेंगे
तो इसका प्रतिबिंब बनेगा -12 सेमी पर। ठीक है, अब कितना बड़ा बनेगा ये भी निकालना चाहे निकाल लीजिए। तो m बराबर v बटे u बराबर I बटे o। अब रख लीजिए यहाँ पे v की जगह कितना लिखेंगे, -12। ठीक है, -12 इसको रखिए, -12 और u कितना है ये निकाला -30। I वैसे लिख लीजिए, o कितना है, o की वैल्यू 5 है। बस अब सॉल्व करिए, इसको माइनस माइनस कर जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौक 12, ये 10। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 बचा, यहाँ 5। तो अभी मिल गया कितना, 2/5। ये हो गया 2/5। यहाँ लिखेंगे 2/5 बराबर I/5। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, I/5 ये मिल गया। 5 से 5 काट दीजिए, I बराबर 2। तो 2 सेमी लंबा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और U की वैल्यू कितनी मिल गई, ये -30 रख लीजिए। अब किरण आरेख खींचेंगे, समझ में आया ये, किरण आरेख खींच करके स्पष्ट कर लीजिए कि ये सही है या गलत है। ठीक, तो चलिए यहीं खींच लेते हैं। ये हो गया आपका अवतल लेंस ना, है ना, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस बना लीजिए भाई, ये हो गया अवतल लेंस। तो फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी। यफ लिखिए, ये आ गया 20 सेमी। अब 20 सेमी हो गया, वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेमी पर, यानी इससे अधिक दूरी पर। 2f कितना दूर आएगा, 20 20 40 है कि नहीं। अब 40 ये हो गया 2f हो गया 40। अब 40 और 20 के बीच में है वस्तु, तो बीच में रख लीजिए। अब ये आएगी प्रकाश की किरण समांतर, तो ये दूर हटेगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से। ठीक, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जब लेकर के आएंगे तो ये जो है सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो कहाँ बनेगा, ये बन गया प्रतिबिंब। हमेशा इसमें देखिए छोटा ही बनता है, छोटा आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, 2 सेमी। कितना बड़ा था वस्तु, 5 से देखिए छोटा है। और दूसरी बात चेक कर लीजिए, v की वैल्यू माइनस में है ना, इसका मतलब सामने ही बना है। कितनी दूरी पर, 12। देखिए फोकस दूरी 20 है ना, 20 से कम दूरी पर ही बनेगा, 12 सेमी। ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये देखिए हमको तो लग रहा है लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सभी टाइप का हमने बता दिया है। अब अपने से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ढूंढ करके लगाएंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। यदि नहीं लगा पा रहे, यदि किसी कारण बस नहीं लगा पा रहे हैं, तो टेलीग्राम लिंक हम दे दे रहे हैं, उसमें आप क्वेश्चन दीजिए, हम जरूर उसको सॉल्व करके बताएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मानव नेत्र से। तो इस प्रकार से क्रम से ये सीरियल चलता रहेगा, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।